A few stars are known, ऐसे सितारे तादाद में बहुत कम हैं, which are hardly bigger than the earth, जो बमुश्किल हमारी ज़मीन से बड़े हैं. But most of them, ज़्यादातर सितारे ऐसे हैं, so large, वो इतने बड़े हैं, that hundreds of thousands of earths could be packed inside each, कि हर एक सितारे में हज़ारों ज़मीनें समोई जा सकती हैं. And leave room to spare, और उसके बावजूद फिर भी फालतू जगह बच जाएगी. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. कायनात में इतने बड़े बड़े सितारे भी मौजूद हैं कि वो अपने अंदर लाखों ज़मीनों को समा सकते हैं. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sands on all the seashores of the world. कायनात में सितारों की तादाद कितनी है? कायनात में सितारों की तादाद इतनी है जितनी कि दुनिया में पाए जाने वाले समंदरों के साहिल पर रेत के ज़र्रात की तादाद है. सो सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स. तो अगर हम ज़मीन को देखना चाहें कि कायनात में उसका साइज़ क्या है, अगर हम उसे कायनात से उसका मवाजना करें तो हमारी ज़मीन रेत के एक ज़र्रे की तरह है. तो हमें अपना आप बहुत कायनात के वजूद के आगे हमें ज़मीन का वजूद बहुत छोटा दिखाई देता है. हमने अपने इस पैराग्राफ में देखा है, यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाती चलूँगी. इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टार हमारे सामने मौजूद है और मज़ीद सितारे भी हैं इसके साथ, और उनका साइज़ देखते चलते हैं कि किस तरह है. अब ये सूरज है और इसके आगे वो जो छोटा सा डॉट है वो हमारी ज़मीन है. हमारी ज़मीन कायनात में बहुत छोटी है इन तमाम सितारों के आगे. इसी तरीके से रेत के ज़रात की बात की है कि कायनात में रेत के ज़रात कितने हैं. रेत के ज़रात, क्या हम हाथ से गिरती हुई रेत के इन ज़रात को काउंट कर सकते हैं? नहीं. इसी तरीके से हम कायनात में पाए जाने वाले सितारों को भी काउंट नहीं कर सकते. टोटल नंबर ऑफ स्टार्स में बी इक्वल और ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड्स ऑफ ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड. आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स याद करने हैं जो सिनोनिम्स में आपको हेल्प करेंगे. रूम, यहाँ रूम से मुराद कमरा नहीं बल्कि जगह है. रूम एरिया, स्पेस और प्लेस. स्पेयर एक्स्ट्रा, फ्री, अनऑक्यूपाइड. स्पेयर का मतलब है खाली या बाकी. इमेंस बहुत बड़ा. कॉन्टेन मुश्तमिल. प्रॉबेबली गालिबन. ग्रेन्स ज़र्रे. सब्सटेंस वजूद या मवाद. और इनके सिनोनिम्स इनके सामने मौजूद है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं. अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. These millions of stars are wandering about in space. ये लाखों सितारे खला में इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं. A few form groups, कुछ ग्रुप बनाते हैं. Which journey in company, जो एक कंपनी में सफ़र करते हैं. But most of them travel alone, लेकिन ज़्यादातर सितारे जो हैं वो तन्हा सफ़र करना पसंद करते हैं. And they travel through a universe so immense. Immense mean बहुत बड़ी, बहुत वसी. और वो एक ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं that it is a very very rare event, कि ये एक बहुत नायाब वाक़या है. Indeed, यकीनन, for one star to come anywhere near to another, कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ सके. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, क्योंकि हर सितारा अपना सफ़र तन्हाई में गुजारता है. ऑथर यहाँ भी सितारों के दरमियान फ़ासले को कंपेयर करेंगे जैसे समंदर पे सफ़र करने वाले जहाज़ों के दरमियान फ़ासला है उसके साथ. तो क्या कहते हैं? लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन. बिल्कुल वैसे ही एक सितारा दूसरे सितारे से दूर होता है जिस तरह समंदर पर सफ़र करने वाले जहाज़ एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं. तो कहता है, In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1,000,000 miles